जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार और आपके ऑनलाइन चैनल WDA वॉरियर डिफेंस एकेडमी में। मैं ऋषभ वर्मा आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहूँगा नए नए चैप्टर्स, जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, नए नए ट्रिक के साथ उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नेम आपके पास है टाइम और वर्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। इसके बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर हमारे पास है टाइम और वर्क, समय और कार्य है, इसके बीच में जो लेवल्स होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 कि लेवल 1 के बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड किया है टाइम और वर्क को 3 लेवल्स के बीच में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसके अलग अलग वीडियोस आपको दिखाएंगे हम। सबसे पहले जो आज वाली वीडियो है वो हम आपको दिखाते हैं लेवल 1 का, कि लेवल 1 के बीच में हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे विद इन 2 सेकंड, विद इन 3 सेकंड हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट मी चेक। ये लेवल 1 का क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेवल 1 का क्वेश्चन कैसा आएगा हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन के बीच में है क्या, सबसे पहले आपको एक एक लाइन इसके बीच में पढ़नी है। एक एक लाइन पढ़ने के बाद आपको लिखना है क्या। बोलते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में। अगली लाइन आप पढ़ते हैं तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। देन बी उसी काम को करता है 15 दिन में, तो मैंने लिख दिया कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए किसी काम को, क्या काम हमें नहीं पता, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, काम क्या है हमें नहीं पता। तो हमें काम निकालने के लिए लेवल 1 के बीच में एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का। तो एलसीएम, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 30। एलसीएम आता है 30। आपको पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम लेते हैं हम कैसे, यहाँ से। तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो इसको 5 के टेबल से 5 टू द 10, 5 3 द 15, 2 और 3 एक प्राइम नंबर है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 टू द 10 और 10 3 द 30। यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम आया वो है 30। 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको 30 चेयर्स बनानी है, 30 बनानी है चेयर्स। टोटल हमारे पास जो वर्क है वो 30 है कि 30 चेयर्स हमने बनानी है। 30 चेयर्स जो ए है वो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, और 30 चेयर्स जो बी है वो 15 डेज में बना देता है। तो हमें निकालना होता है उसका एक दिन का काम, कि एक दिन में वो कितनी चेयर्स बना रहे हैं। तो हमने करना क्या है, 30 को 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिखा 3, कि जो ए है वो एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है। हाँ जी। देन 30 को डिवाइडेड बाई 15 करना है, बी का काम निकल के आएगा एक दिन का। तो करेंगे तो जो बी है वो एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 2। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। यदि वह एक साथ काम करें, यदि वह एक साथ काम करेगा मतलब क्या है, अगर ए एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, बी बना रहा है एक दिन में 2 चेयर, अगर वो मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बन जाती है, 5। एक दिन में कितनी चेयर्स बन गई, 5। टोटल बनानी कितनी है, 30। इसका मतलब जब ए और बी आपस में मिलकर काम करेंगे तो टोटल चेयर जितनी बनानी है, और जो मिलकर वो एक दिन में बना रहे हैं उससे करना है डिवाइड। तो इसको कट करते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 दिन के अंदर, विद इन 6 डेज, वो क्या करते हैं, पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे निकलते हैं इसका सोल्यूशन। इसके ट्रिक देखते हैं, इसके पीछे ट्रिक भी है। तो ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। इसके पीछे ट्रिक है क्या, बोलता है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में। तो आपने करना क्या है, इसके बीच में जितने डेज गिवन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को आपस में प्लस करना है आपको। पहले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड में दोनों नंबर को आपस में प्लस करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई 15। 10 और 15 मेरे पास कितने होते हैं, 25। तो कट करना है 5 के टेबल पे, 5 3 द 15 और 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 2 द 10, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी आपके पास कितना आंसर आता है इसका, 6 डेज। ये ट्रिक है इसके पीछे। तो इस ऐसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको। ए, बी तथा सी साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। साथ मिलकर मतलब कि जो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। ठीक है। आगे है, अगर ए और बी उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए और बी
मिलकर उसी काम को करते हैं 4 दिन में पूरा, तो बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 12। एलसीएम आएगा 12 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4। 12 को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 3। इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बना सकते हैं। यहाँ पर ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकते हैं? 3। ठीक है, अब देखिए आपका मेन फोकस रहेगा कि मिलकर जितने काम करते हैं ना उस पर फोकस रहेगा। कैसे? ए बी सी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी, मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 4। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 4 कुर्सियाँ हैं। तो 4 कुर्सियाँ ए बी और सी बना रहे हैं मिलकर। अब आप खुद देखिए कि अगर ए बी सी टोटल मिलकर 4 बना रहे हैं, ए और बी ने कितनी बनाई? 3। इसका मतलब जो पहली 3 कुर्सियां हैं वो ए और बी ने बनाई, तो जो बची हुई कुर्सियां ऑब्वियस है वो सी ने बनाई। तो सी ने कितनी कुर्सी बनाई? 1। तो सी ने 1 कुर्सी बनाई है। बनानी कितनी है उसको? 12। तो हमने करना क्या है, टोटल जितनी कुर्सियां बनानी है वो आपने लिख दिया, और जो एक दिन का काम है सी का उससे डिवाइड कर दिया। तो सी का जो आंसर आया कि 12 दिन के बीच में वो क्या करेगा? टोटल 12 कुर्सियां बना देगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको ध्यान से देख लो। राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम 15 दिन में खत्म करता है। तो मैंने यहां पे लिखा कि राम किसी काम को 10 दिन में और श्याम उसी काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, खत्म कर देता है। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है रूल के अकॉर्डिंग। दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा मेरे पास 30। एलसीएम आपके पास 30 आया। 30 को 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब जो राम है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। यहाँ पर 30 को 15 से डिवाइड करना है, वो आएगा 2। इट मीन्स जो श्याम है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 दिन तक श्याम ने अकेले काम किया तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। मतलब कि 3 दिन तो श्याम ने काम किया। अगर श्याम एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 6 बनाएगा। तो मतलब कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 6 कुर्सी श्याम बना के चला गया। टोटल कुर्सी 6 श्याम बना के चला गया। बनानी थी टोटल 30। अगर 30 में से 6 कुर्सियाँ बन चुकी हैं तो ऑब्वियस है कि रिमेनिंग मेरे पास कितनी बची है? 24 बची हैं, क्योंकि इसमें लिखा है शेष। लिखा है शेष काम, रिमेनिंग काम कितना बचा है? 24। करना किसको है? लिखा है कि शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो राम एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 3। तो 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 के साथ उसको कट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा मेरे पास? 8 डेज। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8। होप सो आपको समझ आ गए होंगे ये लेवल 1 के क्वेश्चन। तो आपको मैं कुछ असाइनमेंट देता हूं जो आपने करने हैं। ये क्वेश्चन है जो आपने खुद से ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो उसका सोल्यूशन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर कोई इश्यू आया तो आप हमसे पूछ सकते हो, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।